हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्जाम में 90% से ज़्यादा नंबर लाने की सोच रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बता देता हूँ। क्यों, मुझे लगभग पढ़ाते पढ़ाते 14 से 15 साल हो चुके हैं। यही आप मान के चलिए, यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, और आपका ये जो आईसीएससी होता है। ठीक है, लगभग मैंने सभी बच्चों को पढ़ाया ही है। 14 से 15 साल मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा इंपॉर्टेंट। उम्मीद है कि अगर आप उन बातों को फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो गोल्डन रूल है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ गोल्डन रूल के बारे में। सबसे पहली बात है कंसिस्टेंसी। ठीक है, उसके बाद होता है स्मार्ट स्टडी। उस जब ये दोनों चीजें मिलती हैं आपस में, तब जा करके आपको सक्सेस मिलेगी अच्छे से। ठीक है, कोई भी काम हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई भी काम हो, अगर आप उसमें लगातार वर्क कर रहे हैं और अच्छे तरीके स्मार्ट तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन निश्चित है कि आपको उस क्षेत्र में या उस काम में सफलता मिलेगी। तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बता देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहली बात है नोइंग द गेम, सीबीएसई पैटर्न। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीबीएसई पैटर्न को समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसा प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर फोकस करना है अच्छे से। लिखा है यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चंस कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम देम। यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी आते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमें एनसीईआरटी पर फोकस करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो काम है। उसके बाद लिखा है अगला, अंडरस्टैंडिंग मार्किंग स्कीम, स्टेप मार्किंग मैटर्स करती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, खास करके क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, जो पेपर हो चुके हैं उनको हमें अच्छे से लगाना है और उन पर समझना है कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला जो हमारा स्टेप है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज जो है स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब देखिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं मैथ की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रैक्टिस डेली। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, डेली आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। नो गैप प्लीज, मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। आप लगभग मान के चले, मैं आपसे कहूँ तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन डेली आप लगाएं। 5 से 10 क्वेश्चन आप डेली लगाएं। देखिए अभी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आज अभी मई चल रहा है, लगभग पूरा मई है मैं मान लेता हूँ, और आपका जो एग्जाम है वो फेब में होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो आपके पास काफी समय है, तो आप डेली जो है 5 से 10 क्वेश्चन कोशिश करिए लगाने की। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपको करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, उन पर ध्यान रखना है। जैसे टेक्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया। टेक्नोमेट्री हो गया, आपको मालूम है ट्राइंगल होता है। ठीक है, स्टैट होता है, आपको मालूम होगा, स्टैटिक्स होती है, और आपका अलजेब्रा हो जाती है। ठीक है, जिसमें वही सब कह सकते हैं आप, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ज्योमेट्री में आप जानते ही हैं क्या क्या चीजें आ जाएंगे, ट्रायंगल है, ये सब आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रोबेबिलिटी होती है, उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, उसमें से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है ऑलवेज राइट स्टेप्स क्लियर। आप हमेशा क्या करना है, आपको मैथ की जो लिखावट होती है उसमें हमेशा क्या करना है, अच्छे से राइटिंग का ध्यान रखना है। कि ये नहीं कि आप कुछ क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, और जो भी चीजें हैं उनको अच्छे से मेंशन करनी है। जैसे कहीं पे कोई आपने थ्योरम यूज की किसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, उस थ्योरम के बारे में भी थोड़ा सा लिखेंगे जरूर, कि हमने कौन सी थ्योरम यूज की है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है। आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साइंस की बात हम कर लेते हैं। लिखा है डिवाइड इनटू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपको मालूम होगा कि साइंस जो है हमारी वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, पेपर एक होता है वो एक अलग बात है। ठीक है, सबसे पहली बात है फोकस। फोकस किस पे करना है, हमें डायग्राम पे करना है। ठीक है, डायग्राम जैसा कि आपने देखा होगा, फिजिक्स में डायग्राम होते हैं, बायोलॉजी में भी डायग्राम होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्क्स। तो अगर आपसे कोई बात पूछी गई है तो आपको क्या करना है, मार्क्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि मार्क्स ही जो है आप लोगों को जो है मिलेंगे, तभी जा करके आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो डायग्राम जो है उनको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा। आगे लिखते हैं डेफिनेशंस एंड लॉ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डेफिनेशन और लॉ जो है उन पर भी आपको फोकस करना है अच्छे से, कि क्या किसकी क्या डेफिनेशन थी, किस
कौन सा लॉ लग रहा है, जैसे रिफ्लेक्शन लॉ होता है, रिफ्रैक्शन लॉ होता है, जो भी चीजें हैं उनको आप बहुत अच्छे से लिखें, उनको अच्छे से मेंशन करें। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। देखिए जानते हैं आपकी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ही जो है न्यूमेरिकल होते हैं, क्वेश्चंस वही कह सकते हैं आप। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल होते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब जा करके आपका न्यूमेरिकल लगाने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। मैं ज़्यादातर बच्चों को देखता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है साइंस के अंदर, उनका बेसिक जो होता है कॉन्सेप्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मान लेता हूँ, जैसे आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन जो होता है चैप्टर, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मिरर का होता है और लेंस का होता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फार्मूला मिरर का है, कौन सा फार्मूला लेंस का है, रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इस टाइप में तो उनको पहले क्लियर करना है अपना कॉन्सेप्ट, उसके बाद में उस पर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तब जा करके आपका ये जो पार्ट है साइंस वाला, इसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। फिर लिखा है रिवाइज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब उसमें जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में जानकारी हो, चाहे बायोलॉजी हो, उसके बारे में जो भी जानकारी हो, उसको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करते रहना है। अब आगे हम बढ़ेंगे। हमारा अगला जो है वो है सोशल साइंस। ठीक है, अब देखिए सोशल साइंस जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये थोड़ा सा लेंदी भी आप कह सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा ही लिखना है, पढ़ सकता है आपको। तो लिखा है इट्स स्कोरिंग इफ यू प्रेजेंट वेल। अगर आपने बातों को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर लिया तो आपका ये जो सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग बन जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा फोकस हमें क्या क्या करना है। फोकस करना है हमें डेट्स पे, इवेंट पे एंड मैप पे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे डेट्स हैं तो हिस्ट्री में ज्यादातर डेट्स मैटर करती हैं। इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं, जैसे नेशनल मूवमेंट हो गया, या बहुत सारी चीजें हैं। और ज्योग्राफी जो है वो मैप के ऊपर बेस्ड होती है सबसे ज्यादा। अगर मैप आपको बहुत अच्छे से आता है तो मुझे उम्मीद है कि लगभग, मुझे जहाँ तक पता है, जो मेरी जो जानकारी है उसमें सीबीएसई में लगभग 5 से 10 नंबर तक के मैप का पोर्शन होता है। एग्जैक्ट कितना आया था लास्ट ईयर तो नहीं बता सकता। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा है प्रैक्टिस मैप वर्क रेगुलरली। अब मैप के ऊपर जो है अगर आप बहुत अच्छा सा फोकस बना लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप मैप में जो है लगभग पूरे टोटल जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सब सही करके आएंगे। आगे हम बढ़ेंगे। अब अपना आगे का जो हमारा पार्ट है उसमें देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए बाकी जो है आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मान लीजिए कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होता है। जैसे हमारे यहाँ जो मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ पे कम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चे वहाँ उसको पढ़ते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए हिंदी, और मैंने हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश का जो पार्ट है, तो मैंने इसमें ये दोनों लैंग्वेज हैं। अब इसमें आप जितना ज़्यादा आपको आपकी स्किल अच्छी होगी, जितना ज़्यादा आपको पता होगा, उतने ज़्यादा नंबर अच्छे आएंगे। दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि ग्रामर का पार्ट बहुत लिमिटेड आता है, तो थोड़ा सा आप अगर बेसिक ग्रामर पूछी जाती है इस पर फोकस करेंगे तो मुझे लगता है वहां से भी आपके नंबर अच्छे बनेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे की ओर। अब हम चलते हैं क्या हमें डेली स्टडी प्लान लेना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कम से कम आप, मुझे लगता है कि एक बच्चा जो है अगर जिसको 95% या 90% जो भी नंबर चाहिए, प्लस में नंबर चाहिए, मेरे हिसाब से उसको 3 से 4 घंटे जो है डेली पढ़ाई तो कम से कम करनी ही होगी। कम से कम इतना तो आप करिए करिए। उसको डिवाइड कर लीजिए। लगभग 1 आवर क्या करना है आपको, मैथ्स के ऊपर फोकस करना है डेली। मैंने आपको बताया मैथ में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो आप लगाए ही लगाए हर हाल में। उसके बाद में 1 आवर साइंस को दीजिए आप, उसमें 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसके ऊपर भी फोकस करिए आप। 1 घंटा आप ये कर सकते हैं एसएसटी और इंग्लिश। ठीक है, एसएसटी इंग्लिश कर लीजिए, हिंदी भी कभी कभी जो है आप लगा सकते हैं, या जो भी लैंग्वेज है आपकी। और मुझे लगता है कि लास्ट के जो 30 मिनट हैं उसमें आप अपना रिवीजन वर्क कर लीजिए। रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप, मेरा जो मानना है, जो मेरा तजुर्बा पर्सनली है, मैं वो ये बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ बहुत कुछ लेते हैं हर किताब से, या जितना भी उनके पास सोर्स उपलब्ध होते हैं उनसे पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन उनका नहीं होता है। देख लीजिए रिवीजन का बहुत बड़ा मैटर होता है। आपने किस चीज़ को कितनी बार रिवाइज किया, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। रिवीजन नहीं करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आप वक्त पर, जब वक्त आएगा तब आप उसको सही से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि रिवीजन करिए, और जो इजी क्वेश्चन
होते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है? डेली उनको रिपीट करिए, ठीक है? ये सब चीजें हैं। आगे हम जो बात करेंगे उसके ऊपर देख लेते हैं। सॉल्व यहाँ पे देख लेते हैं। सॉल्व सैंपल पेपर्स। अब क्या करना है आपको, जब आप किसी भी चीज को जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो उसमें क्या करना होगा आपको कि उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, सैंपल पेपर्स जो बने होते हैं या प्रीवियस ईयर आप कह सकते हैं, उनको आप आसानी से खूब जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको देखिए, उसके बारे में जानिए, पढ़िए, फिर से उसको सॉल्व करिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूज सीबीएसई सैंपल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। तो जो सैंपल पेपर होता है उसको भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उसको भी देख सकते हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब आप सॉल्व करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है? एनालाइज करिए। एनालाइज कैसे करना है? सिली मिस्टेक। अब मैं आपको बता दूं, मैं एज ए मैथ टीचर, मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ। तो मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सारी सिंपल मिस्टेक करते हैं। जैसे उनको मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो गई, किसी को मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो गई, किसी को साइन लगाने में प्रॉब्लम हो गई, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कह सकते हैं आपकी बच्चे को आती हैं, लेकिन वो एट रैंडम उसको कर नहीं पाया, या उसने गलत कर दिया। आपको वो पता ही होगा, लगभग 20 क्वेश्चन टिक द करेक्ट के आते हैं। टिक द करेक्ट के आते हैं, तो उसमें ज्यादातर क्या हो रहा है बच्चों के साथ, बच्चे जो हैं 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो उनको आते हैं, लेकिन उनको गलत जगह टिक कर देते हैं, मतलब ऑप्शन गलत चूज कर लेते हैं। एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा एक ये जो दूसरा जो पार्ट है हमारा, टाइम मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बच्चा टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखेगा, तो मैं आपसे दावा कर रहा हूँ इस बात का कि उस बच्चे का डेफिनेटली पेपर तो फिर छूटना ही छूटना है। इसीलिए क्वेश्चन को कितना समय देना है, कितना कैसे स्पीड लेके चलनी है, कैसे स्पीड ऐसा भी ना हो कि स्पीड ले ली और क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट भी जो है आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। जब आप कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो आप एक वॉच को जो है जरूर लगा लें, ठीक है? कि कितना क्या कैसे क्या हो रहा है हमारे, कितना समय मुझे लग रहा है एक पेपर को सॉल्व करने में। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा बन जाएगा, जिससे आपका क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे मिले हैं, इसी साल मिले हैं, जिनका जो है लगभग आप मान के चलिए लास्ट के जो है 5 से 6 क्वेश्चन वो पहुंच ही नहीं पाए वहां तक, वो छूट गए। टाइम ही नहीं था उनके पास, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी पेपर सॉल्व नहीं किया था। और यही रीजन रहता है, टाइम मैनेजमेंट उनका सही नहीं हो पाता है। आगे देखिए, वीक टॉपिक। अब मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से मान लीजिए कोई 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो ऐसे आ गए जो अ, आपको उसके क्वेश्चन नहीं पता, तो आप क्या करें, उन टॉपिक को अच्छे से ध्यान से देखिए, रिवाइज करिए, उन पर प्रैक्टिस करिए, और किसी भी तरह की हेल्प हो तो टीचरों से लीजिए, ठीक है? ये सब चीजें जो हैं आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाएंगी, जिससे आपके पढ़ाई में जो है इंक्रीमेंट होगा। पढ़ाई के अंदर जो चीजें जरूरी होती, पढ़ने के साथ साथ एक स्ट्रेटजी भी होती है, वो भी आपकी बढ़िया बन जाएगी, और आपको अच्छे नंबर लाने में हेल्प करेगी। वीडियो देखिए, पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।